हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 5 पर्यावरण आसपास का 8वां अध्याय मच्छरों की दावत। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया की जाँच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होंगे? रजत कुछ चिढ़कर बोला। बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। जसकीरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा? रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर काटने से थोड़ी होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती कह रही है, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी, क्या इसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी पता नहीं। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ़ हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करो और वे बचाव के लिए क्या करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनका पता हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है जिसके अंदर मलेरिया की जांच दी जाती है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर या छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाने लगते हैं बनाते हैं। एनीमिया क्या है? खून की कमी। आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज भरकर खून लिया था, जांच में तो एनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है? आरती कह रही है, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहे थोड़ी होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की भी कमी होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन मतलब लोहे की दवाई दी जा रही है। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ गया? अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें और तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों? तो ये सब आप अपने अनुसार उत्तर दें। खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ या स्वास्थ्य की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो। किसी डॉक्टर से या अपने बड़े से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत कह रहा है, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास में के बाहर ही लगा है, इसे झटपट पोस्टर देखने पहुँचे। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं?
नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी, नैन्सी कह रही है, हमारे घर के पीछे पड़े पुराने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते दिखाई देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडा देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत कह रहा है, फिर तुमने क्या किया? अब नैन्सी कह रही है, पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत, मुझे साजिया आंटी ने बताया है कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत कह रही है, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती है? बताओ, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं देखा है? ये पोस्टर कौन लगाता है? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता है? इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई? तुम्हें क्या लगता है इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र बनाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियाँ क्या क्या करती हैं? पानी में तेल का छिड़काव करने से क्यों कहा गया? पानी में तेल का छिड़काव करने क्यों कहा गया? पता करो। मक्खी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बढ़ जाएं। समूहों को आपस में तय कर लेना होगा कि स्कूल और उसके आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण करेगा, कौन सी जगह निरीक्षण करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नलियाँ बंद हैं? अगर हाँ तो निशान लगाओ। गमले में पानी है नहीं है? नहीं है। कूलर में होगा, टंकी में होगा, स्कूल के मैदान में पानी नहीं है, गड्ढे में भरा होगा, नालियों में होगा या कोई और जगह भरा हुआ है तो आप इसमें चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ कितने दिनों में पानी इकट्ठा होता है? ये आप अपने अनुसार उत्तर दें। इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है? इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे हैं? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, लिखो। इसके लिए आपको पोस्टर बनाना है और जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसे जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास पर यह पोस्टर लगाओ। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है और यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। यह कौन से दफ्तर में जाएगी? अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। पहले समूह कह रहा है, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई एक तरह के पौधे कहते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा है, बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। दूसरा समूह कह रहा है, स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नज़र ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगे हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में पानी जमा है, इसमें हमने लार्वे भी देखे हैं। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो उसमें छुपे हुए थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर या तालाब के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? क्या किनारे पर या पानी में कुछ और पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो, उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप उगाए हैं? पानी में और क्या दिख रहा है, इसकी सूची बनाओ। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मच्छर या मलेरिया मच्छर से कैसे फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यह सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जानी जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों को सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून से माइक्रोस्कोप से कुछ बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुँचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते,
फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल में वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उनके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी। इतनी गर्मी थी कि फिर भी पंखा नहीं जल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते सब कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर न हो इसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे बताओ? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं है? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।